ये तो हम सब जानते हैं। वहाँ अर्थक्वेक्स भी आते हैं, जगह भी कम होती है, इसलिए उन्हें लाइट वेट और फ्लेक्सिबल एनर्जी सॉल्यूशंस चाहिए थे। और इसी नीड ने उन्हें क्रिएट करने पर मजबूर किया ये नेक्स्ट जनरेशन सोलर सिस्टम। अब जापान इस टेक्नोलॉजी को फास्ट स्केल कर रहा है और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स को भी रिप्लेस कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये इंडिया में आ सकता है? आंसर है यस, और काफी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑलरेडी ह्यूज फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट भी सोलर को अग्रेसिवली पुश कर रही है। ऐसे में अगर जापान की ये फ्लेक्सिबल सोलर टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रॉपरली लॉन्च होती है तो इमेजिन करो कितना गांव के छोटे घर, ट्रेन स्टेशंस, हाईवेज, ऑफिस बिल्डिंग्स। इंडिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपके घर की दीवारों को पावर हाउस बना सकती है। ओह माय गॉड! और सबसे शॉकिंग बात, इसके लिए छत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, विंडो से सनलाइट अंदर आ रही है और वही विंडो आपका फोन चार्ज कर रही है। ओह माय गॉड! क्रेजी लग रहा है, लेकिन जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम सबको लगता था सोलर पैनल मतलब बड़ी बड़ी ब्लैक पैनल्स, हैवी सेटअप, एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन और सिर्फ रिच लोगों के घर। लेकिन जापान ने सोलर को कंप्लीटली रीइन्वेंट कर दिया। ये नई सोलर शीट्स इतनी पतले होते हैं कि ऑलमोस्ट पेपर जैसे फील होते हैं। ओह माय गॉड! आप इन्हें बेंड भी कर सकते हो, रोल भी कर सकते हो और फ्यूचर में शायद वॉल्स पे वॉलपेपर की तरह चिपका भी सकते हो। अब सोचो इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी चीज हो सकती है। ओह माय गॉड! यहाँ मिलियंस लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, किसी के पास प्रॉपर रूफटॉप नहीं, किसी की बिल्डिंग सनलाइट ब्लॉक कर देती है। लेकिन अगर बालकनी की ग्लास, ऑफिस की वॉल्स, मेट्रो स्टेशन की रूफ्स या बस स्टॉप भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगी तो पूरा एनर्जी सिस्टम चेंज हो सकता है। ओह माय गॉड! जापान की ये टेक्नोलॉजी स्पेशली यूजफुल है क्राउडेड सिटीज के लिए, क्योंकि वहाँ जगह बहुत कम होती है। आपका घर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेगा। जापान ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में दुनिया से कितना आगे है, ये तो हम सब जानते हैं। वहाँ अर्थक्वेक्स भी आते हैं, जगह भी कम होती है, इसीलिए उन्हें लाइट वेट और फ्लेक्सिबल एनर्जी सॉल्यूशंस चाहिए थे। और इसी नीड ने उन्हें क्रिएट करने पर मजबूर किया ये नेक्स्ट जनरेशन सोलर सिस्टम। अब जापान इस टेक्नोलॉजी को फास्ट स्केल कर रहा है और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स को भी रिप्लेस कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये इंडिया में आ सकता है? आंसर है यस, और काफी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑलरेडी ह्यूज फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट भी सोलर को अग्रेसिवली पुश कर रही है। ऐसे में अगर जापान की ये फ्लेक्सिबल सोलर टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रॉपरली लॉन्च होती है तो इमेजिन करो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। गांव के छोटे घर, ट्रेन स्टेशंस, हाईवेज, ऑफिस बिल्डिंग्स, इवन फोन चार्जिंग विंडोज, हर जगह एनर्जी जनरेट हो सकती है। और सबसे अमेजिंग बात, पोल्यूशन भी कम होगा। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बिल्डिंग्स खुद मिनी पावर प्लांट्स बन जाएंगी। मतलब आपका घर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेगा। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट जीरो हो, पोल्यूशन कम हो और हर बिल्डिंग क्लीन एनर्जी जनरेट करे, अर्थ ग्रीन। लेकिन एक चैलेंज भी है, ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव है और लार्ज स्केल पर परफेक्ट नहीं हुई है। लेकिन जापान इस पर बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है और अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में भी इसका बूम आ सकता है। ऑनेस्टली, फ्यूचर का सोलर पैनल शायद पैनल दिखेगा ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है और शायद आपके मोबाइल कवर में भी आ जाए समडे। अब मुझे कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ, अगर आपके घर की विंडोज इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट कर दी तो सबसे पहले आप किस चीज का बिल बंद करना चाहोगे? और हाँ, अगर आपको ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्यूचर बहुत फास्ट आ रहा है और हम उस फ्यूचर को टुगेदर डिकोड करेंगे। लेकिन गाइस, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूं ना, वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में रोड्स भी सोलर एनर्जी जनरेट कर सकती हैं। मतलब जिस रोड पर आप कार चला रहे हो वही रोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। जापान ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज पर काम कर रहा है, जहां बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होंगी बल्कि इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम्स होंगी, रोबोट सन।
अब इमेजिन करो इंडिया का फ्यूचर। मेट्रो सिटीज की जायंट ग्लास बिल्डिंग्स अगर पूरी की पूरी सोलर पावर जनरेट करने लगी तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा पता है? बिजली का प्रेशर कम होगा, पावर कट्स कम होंगी और विलेजेस तक क्लीन एनर्जी पहुंच सकती है। क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लाइट वेट सोलर शीट्स अफोर्डेबल हो जाएं तो रिमोट विलेजेस भी एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग है तो हर जगह यूज क्यों नहीं हो रही? तो रीजन सिंपल है गाइस, ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। साइंटिस्ट्स अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल सोलर पैनल्स 20 to 25 इयर्स तक चल जाते हैं और न्यू फ्लेक्सिबल सोलर टेक्नोलॉजी को भी उतना ही पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग बनाना बिगेस्ट चैलेंज है। लेकिन ऑनेस्टली जिस स्पीड से जापान और दूसरे कंट्रीज काम कर रही हैं, फ्यूचर बहुत क्लोज लग रहा है। हो सकता है नेक्स्ट 5-10 इयर्स में आप नई घर की पेंट चूज करने की जगह सोलर वॉल्स चूज करो। इमेजिन दिस, आप शॉपिंग मॉल जाओ और पूरा मॉल खुद की इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहा हो, कोई एक्स्ट्रा पावर डिपेंडेंसी ही नहीं। एयर पोल्यूशन कम, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम और रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा, सोलर ग्रीन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, फ्यूचर लाइफस्टाइल चेंज है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात, एक्सपर्ट्स कह रही हैं फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी फ्लेक्सिबल सोलर लेयर्स हो सकती हैं। मतलब कार खड़ी हो और चार्ज होती रही। अब ऑनेस्टली बताओ गाइस, क्या आपको लगता है इंडिया फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को मास लेवल पर अडॉप्ट करेगा या फिर ट्रेडिशनल सोलर ही कंटिन्यू रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। और अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एआई, जापान इन्वेंशंस और अमेजिंग इनोवेशंस की वीडियोस पसंद हैं